हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीकल्चर स्पेशल कोचिंग। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपकी जेट 2024 है उसकी सीट मैट्रिक्स। यानी आपकी जेट 2024 है उसमें जितने भी कॉलेज हैं उनमें कितनी सीटें हैं, वो कौन सी है, नॉर्मल है या पेमेंट है, या फिर वो इसके अलावा उनकी हॉस्टल फैसिलिटीज़, ठीक है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर, कितनी फ़ीस है उनकी, और उसमें रहना आपके लिए कंपलसरी है या फिर कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा उनकी लास्ट की कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है, उनका प्रॉपर एड्रेस कहाँ पे है। तो पूरी इस चीज़ की बात करने वाले हैं और सबसे ठीक है, और ये आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफिशियल है, ठीक है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्यों आपके लिए जब से मैंने मतलब ये चैनल स्टार्ट किया तो आपको जेट जो जिन बच्चों को जेट ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वहाँ से लेकर उनको जहाँ तक कॉलेज तक पहुँचाना, ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट बन गया है, ठीक है। तो मैंने सारी वीडियो इसी रिलेटेड बनाई है। इसके अलावा आपका कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। इसके अलावा आपका जो लास्ट ईयर जितनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उनके लिए भी बना दिया है और कॉलेज की लिस्ट भी बना दी है, ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कौन से कॉलेज है जिन पे अपने काउंसलिंग करवा सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे जो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं किस की बात करेंगे, यानी टॉप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, टॉप ऑल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, एफिलेटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इन सभी की नॉर्मल और पेमेंट सीट प्लस हॉस्टल तीनों की फीस स्ट्रक्चर की भाई बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट टॉप यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। अभी टॉप यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। तो टॉप यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अपनी बात जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा कॉलेज आता है आपका। सबसे पहले आता है आपका RCA उदयपुर। कौन सा आता है? RCA उदयपुर। और RCA उदयपुर में आप जानते हैं सभी की नॉर्मल सीट कितनी है इसकी 70 और पेमेंट सीट कितनी है 104। तो आई होप सभी को रिमेंबर होगा कि लास्ट ईयर इसमें खाली यहाँ पे 44 सीटें थी। कितनी थी? 44 सीटें, खाली 44 सीटें थी। नॉर्मल सीट की 70 और पेमेंट की 44। अब क्या कितनी होगी 104। तो जो अभी इनमें 92 सीटें बढ़ गई है। तो अभी बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी 329 थी। और जो इसकी फीस नॉर्मल सीट की फर्स्ट सेम की, यहाँ पे आई होप सभी को बताओ कि आपकी जो BSc ऑनर्स है उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 13,600 रुपये खाली आपकी फर्स्ट सेम की फीस है। और यहाँ पे जितनी मैं फीस बात करूँगा वो खाली फर्स्ट सेम की बात करूँगा। इसके बाद आपकी यानी सेकंड थर्ड फोर्थ सेम है उनमें 5 से 6,000 के बीच में आपकी फीस लगने वाली है। यहाँ पे 13 कैसे लगती है, तो 5,000 आप काउंसलिंग के देते हैं, 1,000 सीट अलॉटमेंट के देते हैं, कितने होगी 6,000। और इसके अलावा 7600 रुपये आप कहाँ पे देंगे, 7600 यानी 7,600 रुपये कॉलेज में जब रिपोर्टिंग कराओगे उस टाइम आपको जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं अब इसकी जो पेमेंट सीट है पर सेमेस्टर फीस कितनी है 51,000 रुपये। और इसके अलावा जो फीस जो हॉस्टल फीस है इसकी जो RCA की, इसमें सिंगल रूम मिलता है बच्चे को। और इसके अंदर मैं जितने भी हॉस्टलों की बात करूँगा उसमें जो आपकी मेस है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पे पास सेमेस्टर फीस है आपकी 16,650 रुपये, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं अपने सेकेंड कॉलेज की। तो अपना जो सेकंड कॉलेज है वो है आपका SKN जॉब कॉलेज। इसकी नॉर्मल सीट आपकी 70, पेमेंट है 40 और लास्ट ईयर कट ऑफ है 319। और नॉर्मल सीट पेमेंट इसकी 11,600 रुपये और पेमेंट सीट है इसकी 65,000 रुपये। हॉस्टल फीस है इसकी 12,000 रुपये। और यहाँ पर जो मतलब फीस जो ऑफिशियल इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, बट बच्चे बाहर भी रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट है बीकानेर कॉलेज में 64 सीट नॉर्मल है और 40 सीट पेमेंट है, 307 लास्ट ईयर की कट ऑफ है इसकी। और 17,000 रुपये इसकी फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा 54,000 रुपये इसकी पेमेंट सीट है। और आई ऑप्शन में देख लिया होगा कि सबसे ज़्यादा किसकी पेमेंट सीट बढ़ी है। यहाँ पर बीकानेर में सबसे ज़्यादा पेमेंट है पैसे कर दी है। पहले RCA उदयपुर में था, बट अभी 51,000 रुपये, यहाँ पर 54,000 रुपये कर दिए। AU जोधपुर में यहाँ पर अभी 74 सीट नॉर्मल है इसकी, कितनी है 74 सीट नॉर्मल है। और इसके अलावा इसका आपकी 32 सीट पेमेंट है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे डायरेक्ट सीटें डबल कर दी। यहाँ पे 70 सीट पे नॉर्मल थी और 16 सीट पेमेंट थी, तो यहाँ पर कितनी कर दी 32 सीट पेमेंट कर दी और 74 सीट है, यानी लगभग 16-20 सीटें यहाँ पे बढ़ गई। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी है 298 लास्ट ईयर कट ऑफ है और 15,350 रुपये आपकी नॉर्मल की फीस है और 41,850 रुपये आपकी पेमेंट की फीस है। और हॉस्टल की फीस है इसकी 10,670 रुपये। अब वहीं बात करते हैं आपकी AU कोटा की। तो AU कोटा में आपकी 40 सीट नॉर्मल है और 25 सीट पेमेंट है, 297 आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ है, 1,000 रुपये इसकी नॉर्मल फीस है। और इसके अलावा 38,000 रुपये आपकी पेमेंट की फीस है और 15,000 रुपये यहाँ पर हॉस्टल फीस है, ठीक है। अब अपन किस बात की है, तो 500 यूनिवर्सिटी की बात कर ली, ठीक है। राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है और 500 की अपने बात कर ली कि उनकी नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, जो पेमेंट नॉर्मल और आपकी हॉस्टल, ठीक है, तीनों की हमने बात कर ली। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपके
यानी अब कट ऑफ है, वो कट ऑफ मैंने कैटेगरी वाइज बता दी है सबकी, ठीक है, मतलब लास्ट वीडियो में। और नॉर्मल सीट कितनी है, इसकी फीस कितनी है, पेमेंट कितनी है, इनकी फीस कितनी है, हॉस्टल मिलेगा है या नहीं है। तो 5 यूनिवर्सिटी में आपके हॉस्टल है, 5 यूनिवर्सिटी मैंने फीस बता दी, ठीक है। तब इसके बाद बात कर लेते हैं अपने आगे कि जो न्यू और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना कि अपनी लास्ट तक पूरी इन्फॉर्मेशन लेते चलेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे जो AU जोधपुर है उसके सारे कॉलेज है यहाँ पर, कौन कौन से हैं। एक तो नागौर कॉलेज है, एक सुमेरपुर पाली कॉलेज है, एक बदायूं कॉलेज है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल जो आपका सुमेरपुर पाली है तो उसकी जो नॉर्मल उसकी नॉर्मल कितनी है देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो नॉर्मल सीट है सुमेरपुर पाली में उसमें 74 सीट आपकी कितनी है, 74 सीट। और इसके अलावा बात कर लेते हैं अपने 74 सीट नॉर्मल, और आपकी नागौर कॉलेज में है 74 सीट नॉर्मल है और पेमेंट सीट आपकी 32, ठीक है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें जो आपकी ये यूनिवर्सिटी का कंस्टिट्यूट कॉलेज है और 15,350 रुपये यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल फीस है, और इसकी है 41,850 रुपये आपकी पेमेंट फीस है, और हॉस्टल यहाँ पे नहीं है। और बात कर लेते हैं अपने सुमेरपुर पाली कॉलेज की, तो सेम यहाँ पर 74-32 का रेशियो मिलेगा आपको, और इसके अलावा आपका सेम फीस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे बात करते हैं हॉस्टल मिलेगा आपको सुमेरपुर पाली कॉलेज में, और यहाँ पर आपकी जो फीस रहने वाली है वो आपकी है 10,670 रुपये आपकी फीस रहने वाली है, और यहाँ पे हॉस्टल में रहना आपको कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट कॉलेज है आपका बदायूं में आपका नॉर्मल सीट है आपकी 44 और पेमेंट है 16, और यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो सेम रहने वाली है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई इससे कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यानी मैंने जो शुरुआत में 5 यूनिवर्सिटी बताई है उनके अंदर जितने भी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाली है। यानी आप जहाँ भी जाओगे तो पेमेंट पे आपकी 41,800 रुपये होगी पर सेमेस्टर, और नॉर्मल 15,350 रुपये ही होगी आपकी। आपको मैं आगे भी और भी कॉलेज बताऊंगा तो उसमें आप देख लेना। अब जैसे MPUT कॉलेज की जितनी फीस थी, ठीक है, 51,000 रुपये थी, तो वो सारे कॉलेजों में पेमेंट सीट जिन कॉलेजों में पेमेंट सीट रहेगी यूनिवर्सिटी के अंदर उनमें सभी में आपकी कितनी रहेगी 51,000 रुपये भी फीस रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट कॉलेज अपना देख लीजिए, नेक्स्ट कॉलेज है अपना, हाँ नेक्स्ट कॉलेज आ गया अपना। नेक्स्ट कॉलेज है अपना AU कोटा के अंडर कॉलेज है हिंदोली, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिंदोली, और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़। तो हिंदोली की बात कर लेते हैं अपन। नॉर्मल सीट है यहाँ पर 40 और पेमेंट है आपकी 25। नॉर्मल कितनी है आपकी 40 और पेमेंट है 25। और यहाँ पर देख लीजिए जो नॉर्मल सीट है उनकी 12,000 रुपये है, और 38,000 रुपये की यहाँ पे इसकी पेमेंट सीट की, और 15,000 रुपये यहाँ पर हॉस्टल की रहने वाली है, ठीक है। और अब बात कर लेते अपने झालावाड़ कॉलेज की। झालावाड़ कॉलेज में बात कर लेते अपन, तो झालावाड़ कॉलेज की 27 सीट नॉर्मल है, 25 पेमेंट है, और यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो 11,838 रुपये इसकी है नॉर्मल की, और 37,838 रुपये इसकी है आपकी पेमेंट की। और इसकी जो हॉस्टल है उसकी है 13,420 रुपये है यहाँ पर। और हॉस्टल में आपका रहना दोनों कॉलेजों में हिंदोली और झालावाड़ दोनों कॉलेजों में हॉस्टल है, बट रहना वहाँ पे आपका कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज पे। नेक्स्ट कॉलेज अपना मैंने सारी कॉलेज लेके आ गया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉलेज है आपका देख लीजिए, सबसे पहले कॉलेज है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर कॉलेज है, ये MPUT के अंदर आता है, और इसमें जो नॉर्मल सीट है वो है आपकी 60 सीट नॉर्मल है, और पेमेंट है आपकी 10 सीट। अब इसमें फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर वही है 13,600 रुपये यहाँ पे आपकी नॉर्मल फीस रहने वाली, 51,100 रुपये आपकी 51,100 रुपये आपकी पेमेंट सीट रहने वाली है, और 16,650 रुपये आपकी हॉस्टल की फीस रहने वाली है। इसके अलावा आपका हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। और इसके बाद है आपका सोना भीलवाड़ा, ये भी MPUT के अंदर है, 22 सीट पेमेंट है, 40 नॉर्मल है इसकी, और यहाँ पे सेम फीस है। अब आपको बताता हूँ जो आपकी MPUT की फ़ीस थी वो भी आपकी लगभग इसी से सेम थी, वहाँ भी यही थी और यहाँ पे भी यही है, यानी 13,000 रुपये लगभग आपकी RC की नॉर्मल थी, और 51,000 के लगभग आपकी कितनी थी 51,000 आपकी इसकी थी पेमेंट की, और 16,000 रुपये आपकी फी इसकी हॉस्टल की थी। बट अभी इसमें कितनी दे रखे हैं आपकी 51,100 रुपये थी यहाँ पे पेमेंट की बता रखी है, और 13,000 वहाँ पे 13,760 रुपये थी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी दे रखी है 13,600 रुपये। तो लगभग मतलब बराबर के अकॉर्डिंग हो रही है,
ठीक है। वहाँ पे 16,650 रुपये थे किसके, हॉस्टल फीस, और यहाँ पे भी सेम है। तो मैंने पहले बता दिया था कि लगभग यूनिवर्सिटी की अंडर कॉलेज आने वाले कॉलेजों की जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम रहने वाली है। अब नेक्स्ट बात करने वाले अपनी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगढ़ बास अलवर कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, एसकेएन जॉबनेर। तो सब में एसकेएन जितने भी एसकेएन जॉबनेर कॉलेज है उनमें जो ओल्ड गवर्नमेंट सब में क्या है, पेमेंट नॉर्मल 44, पेमेंट 20, नॉर्मल 44, पेमेंट 20, नॉर्मल 44, पेमेंट 20, नॉर्मल 44। ठीक है। किशनगढ़ बास अलवर कॉलेज है उसकी जो नॉर्मल फीस है वो कितनी है, 11,600 रुपये, और पेमेंट है 35,000 रुपये। ठीक है। और मैंने अभी यूनिवर्सिटी बताई थी वो सेम थी ये फीस। ठीक है। लगभग कोडी मतलब 100-200 रुपये ऊपर या 500 रुपये तक ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी इनकी जो फीस है वो सेम रहने वाली है। तो आपकी 11,600 रुपये नॉर्मल है और 35,000 रुपये जो पेमेंट की है, और 12,000 रुपये आपकी हॉस्टल की है। तो सारे कॉलेज जितने भी एसकेएन जॉब में रहेंगे सबका फीस स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, और इनका जो सीट रेशियो है वो भी सेम है। उनके हॉस्टलों में रहना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन आगे। चूरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंगानगर। तो इन कॉलेजों में बात कर लेते हैं। नॉर्मल है इसमें जो आपका चांदगढ़ चूरू है इसमें है 50 सीट नॉर्मल है और पेमेंट है 10 सीट। ये एसकेआरयू बीकानेर के अंदर आता है, और उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो है आपकी 14,590 रुपये, और आपकी जो पेमेंट है वो है 36,000 रुपये। ठीक है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल की, यहाँ पे नहीं है फैसिलिटीज़। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी जो नया अगला कॉलेज है आपका हनुमानगढ़ में, उसमें 50 सीट नॉर्मल है और 10 पेमेंट पे है, और इसमें आपकी जो फीस है वो 17,000 रुपये आपकी नॉर्मल है और 54,000 रुपये आपका पेमेंट पे है। और जहाँ अगला है गंगानगर कॉलेज, इसमें है आपकी 80 सीट नॉर्मल है और 40 सीट आपकी पेमेंट की है। तो वही 17,000 आपकी इसमें नॉर्मल है और 54,000 रुपये आपका पेमेंट पे है। तो ये आपके कॉलेज थे। इसके अलावा भी और कॉलेज है उनकी बात कर रहे हैं, तो वीडियो बने रहना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। अपने अगला कॉलेज है बहुत ही सारे, मैं यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट कॉलेज है वो सारे लेके आया हूँ। ठीक है। यहाँ पे अपने जो बात करने वाले हैं वो सारे कॉलेज की कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले हैं, जो आपके जॉबनेर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है। कॉलेज कौन से है पहले उन कॉलेजों की बात कर लेते हैं अपन। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुसावर भरतपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर ठीक हो गया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिला ही टोंक, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली जयपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रीतमपुर सीकर। तो इतने कॉलेज अपने इन सब की बात ये कॉलेज एड्रेस दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लेना। ठीक है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं अपने जो इसमें पेमेंट सीट कितनी है कौन से कॉलेज में, भुसावर भरतपुर कॉलेज में। तो आपका 20 सीट पेमेंट है और 28 सीट नॉर्मल है। तो इनकी फीस स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। तो सबकी फीस स्ट्रक्चर आई आप सभी की सेम होगी। तो 11,600 रुपये आपकी नॉर्मल की होगी, पेमेंट की होगी 35,000 रुपये, और हॉस्टल कईयों में है कईयों में नहीं है। यानी जो अभी ये जो आपका भरतपुर कौन सा कॉलेज है फतेहपुर सीकरी, इसमें कॉलेज में आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, और यहाँ पर आपका जो कंपलसरी है हॉस्टल में रहना। और इसके अलावा जो कॉलेज है आपका कौन सा कॉलेज है आपका जयपुर कोटपुतली जयपुर, इसमें भी आपका हॉस्टल सुविधा है, और इस 12,000 रुपये हॉस्टल की फीस है इसकी, पर हॉस्टल में रहना कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा जो आपका कुमेरी भरतपुर कॉलेज है इसमें आपकी हॉस्टल है और यहाँ पर कंपलसरी है रहना आपका। इसके बाद लालसोट दोस्त है इसमें भी हॉस्टल है, यहाँ पर रहना भी आपका कंपलसरी है हॉस्टल में। ठीक है। और ये सारी फीस स्ट्रक्चर आप सभी सेम है इनकी। और फीस जो आपकी नॉर्मल सीट है उन्हें देख लेते हैं अपन। जो आपका फतेहपुर शेखावाटी इसमें 28 सीट नॉर्मल है और पेमेंट है 40 सीट, और जिला ही टोंक है इसमें आपकी नॉर्मल सीट है 44 और पेमेंट पे आपकी 20 है, और कोटपुतली जयपुर इसमें नॉर्मल 44 है और इसमें पेमेंट है 20, और कुमेर भरतपुर में 28 सीट नॉर्मल है, पेमेंट है 40, लालसोट दोसा में आपकी 36 सीट नॉर्मल है, पेमेंट है 20, और प्रीतमपुरी सीकर है प्रीतमपुरी इसमें नॉर्मल सीट है 44 और आपकी पेमेंट है 20 सीटें। तो इस प्रकार आपकी कॉलेजेस थे। ठीक है। इसके अलावा भी आपके और कॉलेजेस हैं, वो जो न्यू ओपन कॉलेज है वो कौन कौन से है जिसमें बताता हूँ आपको मैं। आपका कॉलेज है एक दोस्ता में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बरवाना, दोस्ता में 60 सीट है इसमें, और कॉलेज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज 12। ठीक है। ये 12 में 60 है इसमें। अब मैं खाली आपका कॉलेज नहीं बताता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बराबर है इसमें। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी लगभग नाम आ जाएगा आपका। तो बाड़मेर में कॉलेज है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, बस्सी चित्तौड़गढ़ में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, सवाई माधोपुर में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज भरतपुर में, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है जोगीवाला हनुमानगढ़ में। इसके अलावा अगला अब ये इनमें सीटें लगभग सेम रहने वाली 60। मैं खाली आपको नाम बताता हूँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और सब ये गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज आपका है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बोरवाट बांसवाड़ा, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर चिरावा झुंझुनू, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज डीडवाना नागौर,
ठीक है, एक दोस्ता में भी है और एक नागौर में भी है। इसके अलावा एक धौलपुर में भी है। इसके अलावा आपका है गंगपुर कहाँ पे है आपका, भीलवाड़ा में है। और गोगुंदा उदयपुर में है। और गोंदा मलानी बाड़मेर में है। और हिंदौली सिटी करौली में है। और जोगीवाला बादल हनुमानगढ़ में है। और कमन है आपका भरतपुर करौली में, करौली। ठीक है, इसके अलावा ठीक है ये कॉलेज हो गए। इसके अलावा और कॉलेज है कुछ अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, वह है रैनी अलवर में, और दुद्दू जयपुर में, और नागौर में, नौ हनुमानगढ़ में, ओशियन आपका जोधपुर में है, और पोखरण जैसलमेर में है, और आपका प्रतापगढ़ में भी एक नया कॉलेज खुला है। ठीक है, इसके अलावा जो अपना अगला कॉलेज है, न्यू ओपन कॉलेज है, वह है गवर्नमेंट जो आपका है रावत भाटा चित्तौड़गढ़, और ये है सिकरी भरतपुर में है, और तारानगर चूरू में है, और तिजारा अलवर में है, तोडा भी में करौली कॉलेज में है। ठीक है, ये सब अपने कॉलेज थे। तो अपने इन सभी कॉलेजों की बात कर ली है। तो जो ये अपन मैं जो नया आपको नए गवर्नमेंट कॉलेज बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज कब है, जो लास्ट ईयर खुले थे। ठीक है, अब की बार नहीं खुले, ये जो लास्ट ईयर जो 29 नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले थे वो ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने और पहले इससे पहले ओल्ड जो अच्छे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी बात कर ली थी। इससे पहले मैंने यूनिवर्सिटी की बात की थी। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करता नहीं दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में मैं किसी को सजेशन नहीं करूँगा। अगर फिर भी किसी को कॉलेज लेना हो प्राइवेट अच्छा कौन सा है बता दूंगा, तो वो बता किसी को, मतलब ऐसे कि किसी को मेरा साल ख़राब नहीं करना, मैं खाली बीएससी करनी है। और ठीक है, तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज किसी को चाहिए, ठीक है, उसको बता दूंगा मैं, तो कमेंट करके बता देना। और इसके अलावा बात कर लेते हैं जो काउंसलिंग की, किसी को काउंसलिंग करवानी हो तो काउंसलिंग बता देना, उस भाई आराम से अपने जो भाई बहन है उसकी काउंसलिंग आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी कि जो अब की बार नए और भी कॉलेज खुले हैं, कहाँ पे कौन कौन से कॉलेज खुले हैं उनकी भी लिस्ट अपन बनाने वाले हैं, उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे अपन। और ये जो आपको जो पीडीएफ है और इसके अलावा सीट मैट्रिक्स है वो सारी कहाँ पे मिलेगी आपको, तो टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से अपन फिर पूरी आगे इन्फॉर्मेशन करेंगे। उसके अलावा काउंसलिंग का मैंने मतलब कैसे करवानी है, कब स्टार्ट होने वाली है, पूरा वीडियो लास्ट वीडियो बना दिया, वहाँ पे जाकर देख लेना। और इसके अलावा कोई भी आपका जेट काउंसलिंग, जेट रिजल्ट और इससे आगे कोई भी, इसके अलावा जेट ICRCUT में कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके बता देना, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।